जी, मेरा सवाल ये है कि तमाम आदम की औलाद खतावार कैसे है? दलील देकर समझाएं। भाई बहुत अच्छा सवाल किया है कि तमाम बनी आदम खतावार कैसे है। कुरान मजीद में कहा गया है और हदीस भी है कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद सारी खतावार है। आदम कौन है ये समझ लें पहले हम। हिंदू धर्म में कहा गया है मनु। मनु का मतलब मनुष्य। मनु से सारे मनुष्य बने हैं। समझ में आ रही है बात। जितने भी धरती पे मनुष्य फैले हुए हैं, इंसान, मनुष्य इंसान को कहते हैं। जितने भी इंसान धरती पर हैं ये मनु से बने हैं, सारे मनुष्य। जैसे एक मियाँ बीवी होती है, फिर उनकी औलाद होती है, फिर उनकी औलाद की शादी होती है, फिर उनकी औलाद की औलाद होती है। इसी तरह से धरती पर सारे मनु से मनुष्य फैल गए। और इस्लाम धर्म में कहा गया है आदम, उन्हीं का नाम है आदम। जवान का फर्क है। मनु और आदम एक ही बात है, सिर्फ जवान का फर्क है। क्योंकि धरती पर कितने इंसान हैं, समझ में आ रही है बात। ये सब आदम की औलाद हैं, मनु की औलाद हैं और धरती पर फैल गए। अब धरती पर देखो अलग अलग गांव बसे हुए हैं, शहर बसे हुए हैं, कस्बे बसे हुए हैं। ये सब मनु की औलाद हैं। मनुष्य सारे सब आदम की औलाद हैं, सारे आदमी। अब इनकी जबान जो है ना अलग अलग हो गई। समझ में आ रही है बात। अब जैसे अलग अलग शहर बटे हुए हैं, गाजियाबाद है, बुलंदशहर है, अलीगढ़ है, खुर्जा है, एटा है, मैनपुरी है, हाँ। इसी प्रकार से बिहार है, बंगाल है, अमेरिका है। अब शहरों में बढ़ जाएं, है ना। पहले देश में हम देखें कहाँ कहाँ फैले हुए हैं आदम की औलाद, मनुष्य की औलाद। देश में देखें हम कहाँ कहाँ फैले हुए हैं। धरती एक ही है, धरती सबके लिए अल्लाह ने एक ही रखी है। अब क्या है कि इन्होंने जो है अलग अलग देश बना लिए हैं, सब मनु की औलाद। अलग अलग जो है शहर बना लिए, गांव बना लिए, कस्बे बना लिए, बस्तियां बना ली। फिर इनमें कुनबे, खानदान, कबीले बने हुए हैं सब एक माँ बाप की औलाद, मनु की औलाद। और इसी को मनु को पैदा करने वाला ईश्वर, आदम को पैदा करने वाला अल्लाह, ईश्वर अल्लाह एक ही है, सबका मालिक एक है। उसके अच्छे नाम अनेक हैं। उसी की हुकूमत इस कायनात में चलती है। उसी की धरती है ये सारी, जमीन व आसमान में जो कुछ है सब उसी की संपत्ति है। समझ में आ रही है बात। उसी की प्रॉपर्टी है। कुल हु अल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है, वो ईश्वर एक है। और हर चीज उसके सहारे से कायम है, मगर वो किसी के सहारे से कायम नहीं है। हर चीज को ईश्वर की जरूरत है सहारे की, मगर ईश्वर को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। अल्लाहु समद, सारा जहान उसके सामने बेबस है, मोहताज है, मगर वो किसी के सामने बेबस नहीं है, मोहताज नहीं है। बात पे गौर करें हम, बात को समझें हम। इस कायनात में हर चीज अल्लाह ईश्वर की बनाई हुई है और बनी हुई चीज बनाने वाले के सामने हर प्रकार से कमजोर होती है, बेबस होती है, मोहताज होती है, लाचार होती है। बनाने वाला अपनी बनी हुई चीज के साथ कुछ भी कर सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि अल्लाह जो चाहता है वो करता है। कुरान में कहा गया है जब अल्लाह कोई कार्य, कोई काम करना चाहता है तो फरमाता है, कहता है कि कुन, हो जा। समझ में आ रही है बात। फया कुन समझ लो हो गई। तो वो कहता है कुन हो जा, फया कुन समझ लो हो गई। तो वो कहता है हो जा तो हो गई। उसके हुक्म से हर चीज बनी है। तो अब हम समझे बात को कि जो है, इसीलिए हम देखते हैं जिसको चाहता है जिंदगी देता है, जिसको चाहता है मौत देता है, जिसको चाहता है दुखों में घेर देता है, जिसको चाहता है बीमारियों में घेर देता है, जिसको चाहता है मुसीबतों में घेर देता है। इसीलिए क्योंकि इस कायनात में हर चीज उसकी बनाई हुई है और वो बनाने वाला है, और वो बनाने वाला बनी हुई चीज उसके सामने बेबस है, कमजोर है। इसीलिए जो चाहता है वो करता है और कोई रोक नहीं पाता है। दुनिया का बादशाह इंसान हो और वो मर रहा हो, पूरी दुनिया की ताकत इकट्ठी कर ले, लेकिन उसे अल्लाह के हुक्म, जो मौत का हुक्म भेजा है, उससे बचा नहीं सकते। इसलिए कहा गया कुल हु अल्लाहु अहद, कि वो एक हस्ती है, यकता, अकेला, तन्हा। उसका कोई शरीक नहीं है, उसका कोई पार्टनर नहीं है।
इस कायनात का एक जर्रा भी अल्लाह के सिवा, ईश्वर के सिवा किसी ने नहीं बनाया। इस कायनात में एक रोजी का दाना किसी चीज को कोई अल्लाह के सिवा खिला नहीं सकता। इस कायनात में कोई किसी के दुख दूर नहीं कर सकता। दुख भी अल्लाह की तरफ से आते हैं और दूर भी वही करता है। इसमें क्या करता है? इम्तिहान लेता है कि कौन मेरा इंसान, कौन मेरा बंदा मेरा शुक्र अदा करता है और कौन मेरी नाशुक्री करता है। समझ में आ रही है बात? इस कायनात में एक जर्रा भी अल्लाह की बगैर मर्जी के नहीं चलता। इस कायनात का एक जर्रा भी अल्लाह के सिवा किसी ने नहीं बनाया। तो लिहाजा हाथ फैलाने का हक सिर्फ अल्लाह के सामने है कि हम अल्लाह के सामने हाथ फैलाएं, ईश्वर के सामने हाथ फैलाएं। सर झुकाने का हक सिर्फ अल्लाह का है कि हम अल्लाह ईश्वर के सामने ही सर झुकाएं। यही कुरान का संदेश है, यही आसमानी किताब कुरान मजीद में कहा गया है। लम यलिद वलम यूलद, ये अरबी भाषा है। इसका मतलब ये है कि न अल्लाह के माँ बाप है न वो किसी का बाप है। इंसानों ने क्या किया कि इंसानों में से इंसानों को खुदा बना दिया, उसकी पैदा की हुई चीज़ों को खुदा बना दिया, भगवान बना दिया। तो इसके बारे में जो कुरान आसमानी किताब है वो कहती है, जो आसमान से खबर आई कि लम यलिद वलम यूलद, न अल्लाह ने अपने पेट से किसी को जना है और न वो किसी और से जना गया है। इस कायनात में हर चीज़ पैदा की हुई है और उसको जो चीज़ पैदा हुई है उसको नापैद भी होना है, उसको मिटना है। तो लिहाजा पैदा होने वाली चीज़ और मिटने वाली चीज़ कभी भी खुदा नहीं हो सकती। समझ में आ रही है बात? खुदा वो है जिसकी ना शुरुआत है, जिसका ना अंत है, न वो किसी से पैदा हुआ है न उसने किसी को पैदा किया है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अगली आयत क्या पेश करती है, बात सुने, ध्यान दें बात पर। हम अब सारी बात खत्म कर दी इस आयत में। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कि अल्लाह के जैसा ए दुनिया के इंसानों, तुम दुनिया के अंदर जो कुछ देख रहे हो ये सब अल्लाह ईश्वर की पैदा की हुई चीजें हैं। ये पैदा हुई हैं, इनको मिटना भी है। समझ में आ रही है बात? इनको मिटना भी है। तो लिहाजा अल्लाह की दी हुई अकल का सही इस्तेमाल करो। उसने तुम्हें इंसान बनाया है और तुम्हें खिला रहा है, पिला रहा है, जीवन का समय दिया है। अकल का सही इस्तेमाल करके अपने सही मालिक को पहचानो ताकि तुम मौत के बाद के जीवन में सफलता प्राप्त कर सको, कामयाबी हासिल कर सको। असल जीवन मौत के बाद है। यहाँ तुम्हारा इम्तिहान हो रहा है कि कौन सही अकल का इस्तेमाल करके अपने मालिक को ठीक से पहचान करके और उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर बुराई से बचते हुए अच्छाई पर चलते हुए उसकी किताब, आखिरी किताब कुरान मजीद के द्वारा और अल्लाह को राजी करके जाता है और जन्नत का इनाम पाता है। और कौन अकल का गलत इस्तेमाल करके दुनिया को हमेशा का घर समझकर अल्लाह की बनाई हुई रचना के खिलाफ चलकर, झूठ पर चलकर, बुराई पर चलकर और अल्लाह को नाराज करके मर के जाता है और नरक की आग में जाता है। ये यहाँ सबका इम्तिहान चल रहा है। अब देखना यह है कि किसकी अकल कामयाब होती है और किसकी अकल नाकाम होती है। सच पर चलना यह है कि सच पे इंसान गौर करे कि ये दुनिया मौत का घर है, दुखों का घर है, बीमारियों का घर है, खतरों का घर है, मुसीबतों का घर है। दिल चाहता है मुझे मौत ना आए, दुख ना हो, तकलीफ ना हो, बीमारी ना हो, मैं हमेशा जवान रहूं, सेहतमंद रहूं। लेकिन कोई है मेरा मालिक जो मेरी मर्जी के खिलाफ करता है। तो ये दिल क्यों चाहता है कि मुझे मौत ना आए, मैं हमेशा जिंदा रहूं, हमेशा जीवन जीता रहूं, मेरे पास हर चीज़ हो, किसी चीज़ की कमी ना हो, दुख तकलीफ ना हो, बीमारी ना हो, बुढ़ापा ना हो। ये क्यों दिल चाहता है? क्योंकि अल्लाह ने जन्नत की इच्छाएं रखी हैं हमारे अंदर, स्वर्ग की इच्छाएं रखी है। देखो ना, ईश्वर कोई चीज़ बेकार पैदा नहीं करता, उसकी पैदा की हुई चीज़ पे गौर करें हम, ताकि हम सच तक पहुँचें, सच की हकीकत तक पहुँचें। तो ये हमारे अंदर उसने स्वर्ग की इच्छाएं रखी हैं, मगर वो इच्छाएं हमारी दुनिया में पूरी नहीं हो पाती। इन दोनों में मतलब है ईश्वर का बनाने का। पहली बात तो ये है कि इस स्वर्ग की जो इच्छाएं रखी हैं, ये स्वर्ग की इच्छाएं हैं कि हम कभी मरना नहीं चाहते, ठीक है, मौत नहीं चाहते, बुढ़ापा नहीं चाहते, तकलीफ नहीं चाहते, दुख नहीं चाहते। तो ये स्वर्ग की इच्छाएं हैं। अब जब इच्छाएं हैं तो स्वर्ग भी कहीं है और उसका जिक्र किया गया है कुरान में, आसमानों के ऊपर है। समझ में आ रही है बात? अब ये दूसरी बात है कि स्वर्ग की इच्छा तो है, मगर वो इस दुनिया में हमारी ये इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होने देता? हम तो मरना नहीं चाहते, लेकिन हमारे ना चाहने के बावजूद हमें मौत दे के उठाएगा। हम तो बीमारी को पसंद नहीं करते, हमारे ना चाहने के बावजूद मौत बीमारी भेज देता है और हम रोक नहीं सकते, हम बेबस भी हैं उसके सामने। हम तो नहीं चाहते हमें बुढ़ापा आए, लेकिन वो भेज देता है, हम रोक नहीं सकते, हम उसके सामने बेबस भी हैं, मोहताज भी हैं। अल्लाह समद, सारा जहान उसके सामने बेबस है, मोहताज है।
तो भैया वो क्यों रोकता है? इच्छा भी दे दी उसने स्वर्ग की, और फिर इनको दुनिया में पूरी भी नहीं होने देता। इसका क्या मतलब है? इसकी भी वजह है। अल्लाह ने कोई चीज़ बगैर मतलब के पैदा नहीं की। इसकी वजह यह है कि अपनी खामोश कुदरत से वो दिखाता है। अच्छा, खामोश क्यों कुदरत में क्यों कह रहा हूँ? कायनात चलती हुई दिखाई दे रही है मगर चलाने वाला दिखता नहीं है किधर है। कायनात बनी हुई दिखाई दे रही है मगर बनाने वाला दिखता नहीं है किधर है भाई। क्या वजह है इसमें? क्योंकि उस बनाने वाले ईश्वर अल्लाह को ये पसंद है कि बिन देखे मेरे बंदे, मेरे पैदा किए हुए इंसान मुझसे डरें, बिन देखे मुझसे डरकर मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर बुराई से बचते हुए अच्छाई पर चलते हुए और मुझे राजी करें। ये अल्लाह को पसंद है, इसलिए वो हमें दिखता नहीं है। समझ में आ रही है बात? हाँ, इसलिए वो हमें दिखता नहीं है। और ये ज़िंदगी उसने इम्तिहान के लिए दी है। अगर वो दिख गया फिर इम्तिहान क्या होगा भाई? मौत पर उसके फरिश्ते आते हैं, फिर पकड़ते हैं आके इंसान को। समझे? जिसने अल्लाह को राजी कर लिया अच्छी सूरत में आते हैं, जिसने नाराज कर लिया बुरी शक्ल में आते हैं, उसे जंजीरों में जकड़ते हैं। समझे? तो अब मसला ये है कि वो क्यों नहीं हमारी इच्छाएं पूरी होने देता? क्या वजह है? वो अपनी खामोश कुदरत से दिखाता है, मेरे बंदे पहचान, तुझे मैंने पैदा किया, जीवन दिया, तेरे अंदर जन्नत की इच्छाएं भर दी, तू मरना नहीं चाहता, मैं तुझे मौत दूंगा। इसमें मेरा संदेश ये है कि मैंने अपनी पहचान दी है कि मैं तेरा मालिक हूं, तू दुनिया में बिना मालिक के आजाद नहीं है। समझ में आ रही है बात? तू ये मत समझे कि मैं बिना मालिक के आजाद हूं, नहीं, तेरी जान मेरे कब्जे में है, तेरे सर के बाल मेरे कब्जे में है। समझ में आ रही है बात? हाँ, ये मेरी मालिक होने की पहचान है कि तू दुख नहीं चाहता, मैं भेजता हूं, तू रोक नहीं सकता, तू ऐसा बेबस भी है मेरे सामने, तू बीमारी नहीं चाहता, मैं भेजता हूं, तू रोक नहीं सकता, ऐसा बेबस है मेरे सामने। मेरे मालिक होने की दलील, फिर मेरे सामने तेरी बेबस होने की दलील है। ये पहचान खामोश कुदरत से मुझे। मैंने तुझे जीवन का समय दिया है, इस समय बर्बाद मत कर। तुझे कुछ समय के लिए दुनिया में भेजा है मैंने। इस कायनात में हर चीज मेरी प्रॉपर्टी है, तेरा कुछ नहीं है। ये तेरा धोखे वाला गुमान है कि मकान मेरा, ये मेरी कोठी, वो मेरी कोठी, ये मेरा मकान, ये मेरी जमीन, ये मेरी जायदाद। मेरे बंदे, तुझे समय तक के लिए भेजा है, फिर तुझे उठा लूंगा मौत दे करके, सब मेरी ही प्रॉपर्टी बच जाती है। फिर तुझ जैसे लाखों करोड़ों इंसानों को रोज पैदा करता हूं और मिट्टी में मिला देता हूं। समझ में आ रही है बात? सब कुछ मेरा ही रह जाता है। तुम जैसे लोगों को पैदा करता रहता हूं और फिर पैदा करके इम्तिहान लेके मट्टी मिला देता हूं, मौत देकर उठा लेता हूं, सब कुछ मेरा ही रह जाता है। सब है ही मेरा। अल्लाह कह रहा है तुम्हारा किसी का कुछ नहीं है, तुम्हारा धोखा है ये। तो धोखे से निगाह हटा, सच पर लगा। तो ये मेरे मालिक होने की दलील है कि मैं तेरा मालिक हूं और तुझे मैंने। अच्छा, अब दूसरी बात कि तेरे अंदर जन्नत की इच्छाएं मैंने भरी हैं। ये समझे? ये इशारा किया है कि मेरे बंदे, अब तुझे फिर मौत भेज रहा हूं, फिर दुख भेज रहा हूं, तकलीफ भेज रहा हूं। ये इशारा किया है कि मेरे बंदे, जन्नत की इच्छाएं मैंने रखी हैं मगर इनको यहाँ पूरी ना कर। ये दुनिया जन्नत की इच्छा पूरी करने की जगह नहीं है। जो तेरे अंदर इच्छा रखी है मैंने कि तुझे मौत ना आए, दुख ना आए, तकलीफ ना आए, वो जन्नत की दुनिया मैंने अलग बनाई है। वो दुनिया जैसी तेरी इच्छा वैसी ही वो दुनिया है। जन्नत स्वर्ग में मौत नहीं आती और यही तेरी इच्छा है कि मुझे मौत ना आए। ये दुनिया मौत का घर है, पहचान इसको। देखो ना, तीन चीज होगी ना। ये दुनिया क्या है? मौत का घर। तेरी इच्छा क्या है? मौत ना आए। जन्नत का घर ऐसा बनाया है मैंने कि वहां तुझे मौत ना आएगी, मगर जन्नत की इच्छाएं यहां पूरी करने की कोशिश मत कर। तेरी इच्छा क्या है? मुझे डर ना हो, गम ना हो। डर और गम में ही सारी मुसीबत इंसान की छुपी है। आगे आने वाले वक्त का डर लगा हुआ है, कोई परेशानी ना आ जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई हादसा ना हो जाए, हंसता खेलता परिवार है, कोई इसमें से मर ना जाए, है ना? है कि नहीं? पिछले वक्त का गम लगा हुआ है। अरे मेरे पिताजी खत्म ना होते तो हमारा कारोबार बहुत आगे होता, आज मेरा भाई खत्म ना होता तो आज कारोबार बहुत आगे होता, हम ये कर लेते, हम वो कर लेते। तो पिछले वक्त का गम लगा हुआ है, आगे आने वाले वक्त का डर लगा हुआ है, पता नहीं कोई हादसा ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। डर और गम में इंसान की सारी मुसीबतें छुपी हुई है। अल्लाह ने कुरान में क्या कहा है कि जो हमारी किताब की पैरवी करेगा, हम पैगंबर भेजेंगे, वो मेरा पैगाम सुनाएगा मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर। जो उसकी पैरवी करेगा, आसमानी किताब से मेरी मर्जी को जानेगा। पैरवी करना कहते हैं कि अल्लाह की खोज करना, उसकी मर्जी को जानना, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर। जो पैरवी करेगा, जो खोज करेगा, हम उसे दुनिया में भी और मौत के बाद भी डर और गम से आज़ाद कर देंगे। समझ में आ रही है बात? डर और गम में सारी मुसीबत छुपी हुई है।
हम उसे दुनिया में भी और मौत के बाद की ज़िंदगी में भी डर और गम से आज़ाद कर देंगे। तो सच पे गौर करना क्या है भाई? सच पे गौर करना यही है कि ज़िंदगी क्या है? धोखा। ये दुनिया क्या है? धोखा। जब सबसे पहले ज़िंदगी लेके चलो, जिस शरीर में मेरी रूह है ये शरीर भी मेरा नहीं है, जिस शरीर के अंदर मेरी आत्मा है ये शरीर भी मेरा नहीं है। नारी बात समझ में? इस शरीर के खत्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं। जब जिंदगी खत्म, अगले पल का ही भरोसा नहीं है। जब जिंदगी खत्म तो जिस दुनिया में ये शरीर है मेरा, वो दुनिया भी खत्म मेरे लिए। जब तक मेरी आत्मा मेरे शरीर के अंदर है, जब तक का इम्तिहान है। जिस दिन शरीर से आत्मा निकल गई, इम्तिहान खत्म हो जाएगा। नारी बात समझ में? और ये कोई अनोखी और कहानी नहीं है। अरे कितने मरते हैं हमारे सामने, ये कहानी है। दूसरे मर गए हमारे सामने, ये कहानी है ना। जब से होश संभाला कितने मर गए, कितनों को आंखों ने मरते हुए देखा। क्या वो कहानी थी? जब दुनिया में वो ना रहे तो हम कैसे रहेंगे? हमें भी तो मरना है। इसलिए सच्चाई के होश में आओ, धोखे के नशे से बाहर निकलो और सोचो कि ये दुनिया हमेशा का घर नहीं है, ये दुनिया मौत का घर है। यहाँ अल्लाह की बादशाहत है। जब चाहेगा मौत देकर उठा लेगा हमें। सब उसी की प्रॉपर्टी है, हमारा कुछ नहीं है। यहाँ धोखे से निगाह हटाओ, हाया माया से दूर हटो, अल्लाह की तरफ ध्यान लगाओ, हकीकत की तरफ ध्यान लगाओ। समझ में आ रही है बात कि नहीं? हाँ, तो सच पे ध्यान लगाना ये है, सच पे गौर करें। अब जो सच पे गौर नहीं करते, अल्लाह फरमाता है कि हमने सच्चाई का इनकार करने वालों के लिए जहन्नुम की आग तैयार कर रखी है। सच्चाई का इनकार करने वालों के लिए नरक की आग तैयार कर रखी है। क्या मतलब हुआ? जो देखते हैं लोगों को मरते हुए और अपनी मौत का सबक हासिल नहीं करते कि आज इसकी अर्थी जा रही है, आज इसकी मैयत जा रही है, कल मेरा भी नंबर है। दूसरे को देखकर सबक हासिल नहीं करते, सच को देखकर खुद सच पे नहीं चलते। यानी कि दूसरे की मौत को देखकर अपनी मौत को नजरअंदाज करता फिरता है, अपनी मौत को भुलाए फिरता है। जानता सब है कि मैं भी मर सकता हूं कभी भी, फिर भी धोखे पे निगाह है, सच पे गौर नहीं करता, सच पे जमता नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो सच पे, इस कायनात के दो पहलू है, सच और झूठ। इंसान की भी दो रचना है, सच और झूठ। अच्छाई पे चलिए, बुराई पे चल, सच पे चलिए, झूठ पे चल। इस कायनात में भी दो माहौल हैं, अच्छाई का और बुराई का, सच का और झूठ का। एक शैतानी माहौल, एक पैगंबर जो लेके आते हैं, जो अल्लाह की रचना के आधार पर अच्छाई का माहौल। ठीक है? हाँ, तो हमें क्या करना है कि झूठ से निगाह हटाएं, सच पे निगाह लगाएं। जो सच को नज़रअंदाज करते हुए झूठ पर निगाह लगाते हैं, जानते हैं कि मैं कभी भी मर सकता हूं, लेकिन फिर भी दुनिया में ऐसे रहते हैं जैसे कभी ना मरना हो, कभी मौत नहीं आएगी, दुनिया में हमेशा रहना, ये झूठ पर चलने वाला है। समझे? तो झूठ पर चलने वाले के लिए अल्लाह ने जहन्नुम की आग तैयार कर रखी है। जिस दिन मरेगा उस दिन देख लेगा। अल्लाह इम्तिहान ले रहा है, कौन मेरा एहसान मानता है कि मैंने पैदा किया, जीवन दिया, खिलाया पिलाया, कौन मेरी खोज करता है, कौन मुझे राजी करता है, और कौन मेरी नाशुक्री करता है। बिना मालिक के अपने आप को दुनिया में आज़ाद समझकर और मनमानी से जीवन जीता है, मेरी मर्जी तलाश नहीं करता। नारी बात समझ में? इंसान के सामने दो रास्ते हैं, या तो अपनी मनमानी कर ले, या फिर अपने मालिक की मर्जी की खोज करके उसकी मर्जी पर चल ले। मनमानी कर, या तो मनमानी कर या रब को राजी कर। मन की मर्जी पूरी कर या रब की मर्जी पूरी कर। दो रास्ते हैं। रब मतलब पालने वाला, पैदा करने वाला, पालनहार। तो या तो अपनी मन की मर्जी पूरी कर, मन को राजी कर, या फिर रब को राजी कर। दो रास्ते हैं। मन को राजी करेगा तो झूठ पे चलेगा, बुराई पे चलेगा, धोखा खा के इस दुनिया से मर जाएगा और मरने के बाद नरक की आग में जाएगा। रब को राजी करेगा तो सच्चाई के होश में आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? सच्चाई के होश में आ जाएगा और अल्लाह को राजी कर लेगा और मौत के बाद स्वर्ग में जाएगा, हमेशा कामयाबी का जीवन पाएगा। जिस जीवन की इच्छाएं यहाँ पर हमारे अंदर मौजूद हैं, जन्नत, मौत से पाक, दुखों से पाक, बीमारियों से पाक, जो हम चाहते हैं वो हमें वहाँ मिलेगा। समझ में आ रही है बात? तो अब सवाल ये था कि तमाम बनी आदम खतावार क्यों हैं? देखो भाई, बात तो बहुत लंबी हो गई, जवाब दूंगा शॉर्ट में मैं। बहुत बढ़िया सवाल है और इसकी पूरी हदीस सुना दूं मैं कि तमाम बनी आदम की औलाद खतावार हैं। उनमें उन सारे खतावारों में सबसे बेहतर वो हैं जो कसरत से अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, लगातार अल्लाह से माफ़ी मांगते रहते हैं। तो इसकी क्या दलील है भाई? दलील ये है, सुनो मेरी बात। देखो ना, जितने भी इंसान हैं ये, इनकी बातों में गौर करो, सच्चाई पे बारीकी से गौर करें, हम ध्यान दें।
अब मैं समझा रहा हूँ, ध्यान देना बात पे। जब भी ये बात करते हैं तो इनके बात करने में ये खुद गवाही देते हैं कि हम खतावार हैं। क्या गवाही देते हैं भाई? अल्लाह बनाने वाला है ना, तो लिहाजा अल्लाह ताला इंसान की हर रग को जानता है, इंसान की हर कमी को जानता है, हर बात को जानता है। जो क्रिएटर है, बनाने वाला है वो, इसलिए वो पेश करता है तमाम बनी आदम खतावार हैं। अब खतावारी इनके अंदर प्रविष्ट है, अल्लाह ने करी है, इसीलिए वो कुरान में कह रहा है, क्योंकि कुरान उसकी सच्ची किताब है और कुरान में बोलने वाला सच्चा ईश्वर है, कायनात का सच्चा मालिक है, इसलिए वो कह रहा है। और जो कह रहा है वो इंसान के अंदर है, और जब है तो उससे पहचान करो कि कैसे है, और फिर दिल में जमा लो कुरान में बोलने वाला संसार का सच्चा मालिक है। धोखे से बाहर निकलो। जब भी मैं इन लोगों से बात करता हूं, दुनिया में जितने भी इंसान घूम रहे हैं, बनी आदम, आदम की औलाद, मनु की औलाद, तो मालूम है जब ये बात करें तो क्या कहते हैं? क्यों भैया बताओ मुल्ला जी, ये बात ऐसे है, बताओ क्या मैं सही नहीं कह रहा? जरा बात पे गौर करें, बड़ी बारीक बात है। बताओ क्या मैं सही नहीं कह रहा? कुछों को जबान पर तो ये बात रटी हुई है, बताओ क्या मैं सही नहीं कह रहा? बात कह के फिर यूँ कहेगा बताओ क्या मैं सही नहीं कह रहा? नहीं आ रही बात समझ में? कुछ भी बात करेगा फिर उसके बाद ये कहेगा बताओ क्या मैं सही नहीं कह रहा जी। तो ये कहना ये दलील है कि ये कंफ्यूज है, इसके अंदर खता है, ये सही, इसको ठीक से पता नहीं है, इस बात का पूरी तरह से इल्म नहीं है इसको। और ये दलील इस बात की भी है कि इंसान को इस कायनात का पूरा इल्म नहीं है, कायनात के बनाने वाले अल्लाह को ही सारा इल्म है, इसका ज्ञान है। समझ में आ रही बात? बताओ क्या मैं सही नहीं कह रहा? तो ये अगर इसके अंदर खता ना होती तो फिर क्या कहता? ये बात बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं। और जो अखड़ू मल है ना, जो बिल्कुल अंधेरे में डूबे हुए हैं, अकड़, जिनके अंदर मरोड़ है, अकड़ है, घमंड है, तकब्बुर है, अहंकार है, जो बिल्कुल अंधकार में डूबे हुए हैं, वो कहते हैं इस बात को, हाँ मैं सही कह रहा हूं। ये शैतान की दलील है। लेकिन जो सही मायने में इंसान है, सही इंसान है, उसकी बात आप क्या सुनेंगे? कोई बात करेगा, कहेगा बताओ क्या जी मैं सही ना कह रहा? तो वो कंफ्यूज है ना, जब भी तो कह रहा है इस बात को, वो बताओ मैं क्या मैं सही नहीं कह रहा, तो उसके अंदर खता है, जब भी तो कह रहा है इस बात को, वो उसे पूरी तरह इल्म नहीं है, जब भी तो इस बात को कह रहा है वो। ये दलील है इस बात की कि बनी आदम खतावार इस तरीके से है। अच्छा, कुछों की जबान पर तो ये बात रटी हुई है, कुछ क्या कहते हैं, कोई बात कह के क्या जी मैं गलत कह रहा हूँ, इस बात को बताओ, क्या मेरी बात गलत है? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? क्या मेरी बात गलत है? कुछों की जुबान पे ये बात रटी हुई है। इसी प्रकार से अलग अलग जबानों में ये बात, जो सही इंसान है उनकी जबान पे ये बात रटी हुई है। दो चार लोग बैठे हुए हों तो बात कह के क्या कहता है, अजी पहले ये बताओ मेरी बात सही है कि नहीं, मेरी बात सही है कि नहीं। ये कहना दलील है इस बात की कि इंसान खतावार है, इसको पूरा इल्म नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लकब हैं अलग अलग जबान में। आप बारीकी से सच्चाई की हकीकत तक पहुंचे, गौर तो करें, आपको सच मिल जाएगा, हैं? हाँ। अब अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पे अल्लाह का कब्जा, ताकत और कंट्रोल है, हर चीज को हर समय देखता है वो। इसलिए जब भी पहले बात तो नीयत हो सीधी राह पर चलने की। सीधी राह क्या है? अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर जो आपके अंदर है, पूरी तरह बुराई से बचने की नीयत हो और पूरी तरह अच्छाई पर चलने की नीयत हो। ये अल्लाह की सीधी राह है, जिसको लोग दुनिया में पहचान नहीं पा रहे, दुनिया में गुमराह हैं और अलग अलग धर्मों में, मतों में, फिरकों में बटे हुए हैं। बेचारे दुनिया भर की मेहनत कर रहे हैं, है ना, और कांवड़ी लेके जा रहे हैं और जो है वहाँ पैदल पैदल चल रहे हैं। बेचारे मुझे देख के तरस आता है बहुत, लेट लेट के जा रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, मगर अकल से ये गौर नहीं करते भाई मेरी मेहनत कहीं बेकार न चली जाए। हैं, मैं अकल से पहले गौर तो करूं सही धर्म क्या है, जिसने मुझे बनाया है वो मुझसे चाहता क्या है, उसकी मर्जी क्या है। मैं अपनी मनमानी ना करते हुए उसकी मर्जी को पहचानूं ताकि मेरी मेहनत का मुझे सही फल दे मौत के बाद। सबका मालिक एक है, उसकी रचना भी रची हुई सबके अंदर एक ही है और उसी रचना के आधार पर उसका सच्चा धर्म यही है कि आप पूरी तरह से बुराई से बचते हुए और पूरी तरह अच्छाई पर चलते हुए उसकी सीधी राह पर चलें। यही सीधी राह कुरान बताता है, जो आसमानी किताब है। ईश्वरी रचना के आधार पर कुरान जीवन जीने की हर कला, हर चीज सिखाता है।
कि किस तरह से बुराई से बचना है और किस तरह से अच्छाई पर चलना है, और अपने पैदा करने वाले पालनहार उसकी मर्जी पर कैसे चलना है। यही कुरान हमें सिखाता है और कुरान हमें बताता है कि ऐ दुनिया के इंसानों, तुम दुनिया में आज़ाद नहीं हो, आज़ादी से अपना जीवन न जियो। तुम्हारा एक मालिक है जिसके कब्जे में तुम्हारी जान है। देखो ना, तुम्हारे ऊपर दुख भेजता है, तुम रोक नहीं सकते, तकलीफ भेजता है, रोक नहीं सकते, मुसीबत भेजता है, रोक नहीं सकते, बीमारी भेजता है, रोक नहीं सकते। तुम्हारे ऊपर उसके बादशाहत का कानून छाया हुआ है। इसी प्रकार से इस कायनात पर भी छाया हुआ है। उसके हुक्म से दिन निकलता है जब तुम काम करते हो। अगर दिन ना निकाले तो काम कैसे करोगे? कितनी बड़ी कायनात धरती पर फैली हुई है, इंसान फैले हुए हैं, कितने ऑफिस हैं, काम कर रहे हैं, बिल्डिंग बन रही है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अगर वो मालिक दिन ना निकाले तो तुम कौन से काम कर लोगे फिर? और वो दिन इसलिए निकालता है ताकि अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर तुम्हारा इम्तिहान ले कि तुम काम जो भी तुम कार्य करते हो, ईमानदारी से करते हो, बेईमानी से करते हो। अब देखो ना, इंसान के अलावा हर मखलूक, हर उसकी पैदा की हुई चीज बिना कमाए अल्लाह उसको खाने को देता है। बात पे जरा गौर करें। अब देखो ना, ये कितने जो है जानवर हैं, कितने कुत्ते हैं, कितने बिल्ली हैं, कितने हाथी हैं, कितने घोड़े हैं, कितने शेर हैं, कितने चरिंदे हैं, कितने परिंदे हैं। इनकी कौन सी फैक्ट्री चल रही है भाई? इनके कौन से कारखाने हैं भाई? ऊंट कभी देखा है मजदूरी करते हुए? बात समझे जरा। इंसान सबसे बेहतरीन जीव है। इसको अल्लाह ने कपड़े भी दिए पहनने के लिए। ईमानदारी से बताओ, कभी तुमने हाथी देखा है कमीज पहनते हुए? कभी ऊंट देखा है तुमने पैंट पहनते हुए? कभी तुमने हाथी को देखा है टोपा लगाते हुए सर पे? ठंड पड़ रही है भाई, टोपा लगा लूं सर पे मैं, हैं? बताओ जरा। ना देखा। कभी तुमने देखा है कि जो है ऊंट को जो है भाई जो है शोरूम में आकर के, और जो है मैं ठंड लग रही है भाई जैकेट ले लूँ एक पहनने के लिए? कभी देखा है? ना देखा। तो इसी प्रकार से मैं समझाना चाह रहा हूं कि सबसे बेहतरीन जीव इंसान है। सारी मखलूक में सबसे बढ़िया मखलूक इंसान है। इंसान को अल्लाह ताला ने कपड़े भी दिए पहनने के लिए, इसकी रचना को भी अलग रचा है, अच्छाई बुराई का मादा दिया है। जानवरों के अंदर ये रचना नहीं है। कुत्ता देखो ना, कुत्ता ये नहीं देखेगा जब संभोग करेगा, हम स्त्री करेगा, ये नहीं देखेगा मेरी बहन है, बेटी है, माँ है, जो भी है, नहीं देखेगा इस बात को। लेकिन इंसान के अंदर ये मादा है कि उसके अंदर शर्म और हया है। वो जो है कभी भी बहन से या जो है माँ से जो है संभोग नहीं करेगा, है ना। जो जानवर सिर्फ लोग हैं जिनके अंदर शैतान प्रवेश हो गया वो कर सकता है। जो जानवर बन चुका है, इंसानियत के दायरे से बाहर निकल चुका है, जो इंसानियत के दायरे से बाहर निकल चुका है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। ऐसे केस भी होते हैं जिस पर शैतान कब्जा कर चुका है। लेकिन जो इंसान है, जिसके अंदर थोड़ी बहुत इंसानियत है, उसके अंदर अल्लाह ने रचना में मादा दिया है कि माँ सामने आएगी, कुछ और ख्याल पैदा होंगे दिल के अंदर, उससे जो है संभोग नहीं करेगा, हम स्त्री नहीं करेगा। बहन सामने आएगी, कुछ और ख्याल होंगे, और बीवी सामने आएगी तो कुछ और ख्याल होंगे, वो बीवी से जो है हम स्त्री करेगा, संभोग करेगा। तो ये रचना है रची हुई ईश्वर की। देखो, समझदार इंसान के लिए थोड़ा कहना, ज्यादा समझना। बात तो बहुत लंबी है, मैं बहुत बात समझा दूंगा, लेकिन थोड़ी बात में ज्यादा बात समझ जाना, सच की तहकीक करना, सच पे गौर करना, अपने जीवन को सफल करना, सच्चाई को पहचान लेना, अपने मर्जी को, अपने रब की मर्जी को पहचान लेना, अपने पैदा करने वाले सच्चे मालिक की मर्जी को पहचान लेना, ये हर इंसान पर फर्ज है कि वो पहचाने। इसीलिए दुनिया में पैदा हुआ है इंसान कि अपने मालिक को बिना देखे उसे पहचाने, उसकी मर्जी को पहचाने, सच की तहकीक करके, सच की हकीकत तक पहुंच करके झूठ से ध्यान हटाए, सच पे ध्यान लगाए, तब इंसान पहचानेगा। अपनी आंखों को बुराई से पाक करे, कानों को बुराई से पवित्र करे। समझ में आ रही है बात? तो इस प्रकार से हम समझें कि इंसान सबसे बेहतरीन जीव है। अब झूठ और सच को साफ छांट देना ये मेरा काम है, और लोगों को दिखाना हर धर्म के तरीके से, ईश्वरी रचना के आधार के तरीके से, आसमानी किताबों के जरिए से, इस कायनात में सर्च के जरिए से। बात समझ रहे हैं कि नहीं? बेचारे साइंटिस्ट कितनी मेहनत करते हैं, है कि नहीं? कितनी मेहनत करते हैं। लेकिन साइंटिस्ट मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सब तारीफ अल्लाह के लिए है, और अल्लाह ही जो है इंसान में हिम्मत और ताकत देता है। मेरी क्या औकात है, मैं तो कल परसों को मिट्टी मिल जाऊंगा। तो मैं इतनी मेहनत करता हूं कि बेचारे साइंटिस्ट क्या मेहनत करेंगे सच की तहकीक करने में, है ना। देखो ना, अब मैं लेटा हुआ हूं, मेरे दिमाग में कुछ अल्लाह ताला अच्छे ख्याल डाल रहा है, समझ में आ रही है बात, और मैं किसी चीज़ पे गौर कर रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ, सच्चाई की तहकीक कर रहा हूँ, चाहे वो ईश्वरी रचना के अंदर हो, हमारे अंदर अल्लाह की बनाई जो फितरत है हमारे अंदर, उसमें तहकीक हो मेरी, या इस कायनात में तहकीक हो, या ईश्वर की खोज में तहकीक हो, जो भी तहकीक हो, जब मैं खोज करता हूँ, जब मेरे दिमाग में, क्योंकि अल्लाह का वादा है, जो इंसान दो रास्ते दिए हैं अल्लाह ने, सच और झूठ, अच्छाई बुराई, जिस रास्ते पे
कि गौर करेगा, तहकीक करेगा, हम उसके लिए वही रास्ता खोल देंगे। तो जब हम तहकीक करते हैं, सच पर मैं तहकीक करता हूँ, जब मेरे दिमाग में ख्याल आते हैं और फिर मैं उसे लिखने लगता हूँ, फिर मैं उसे लिखता हूँ और लिख कर मैं फिर उसे फैलाता हूँ। अब अगर मैं लेटा हुआ हूँ, मेरे दिमाग में ख्याल आ रहे हैं, अगर मैं अब खड़ा हुआ लिखने के लिए उसको, ठीक है, अब मुझे चाहे आधा घंटा बीत जाए लिखते लिखते, खड़े खड़े, समझ में आ रही है बात। मान लो जो है कुर्सी पड़ी है बैठने के लिए, उस पर बैठने का भी समय नहीं है, क्योंकि फिर ख्याल दिमाग में से निकल जाएगा। समझ में आ रही है बात। अब मैं नोड़े नोड़े उस पर लिख रहा हूँ, अब 10 मिनट बीत गए, आधा घंटा बीत जाए, 1 घंटा बीत जाए, 2 घंटा बीत जाए, 2.5 घंटा बीत जाए, लिखता रहूँगा। इसे कहते हैं तहकीक करना, किसी चीज़ पर ध्यान लगाना, किसी चीज़ की खोज करना, सर्च करना, समझे। तो अब ये मेरी जो मेहनत है, मेरी मेहनत से भाई तुम भी फायदा उठाओ। मैंने सच्चाई की तहकीक करी है, तुम भी सच्चाई को समझो और अपने मालिक को पाओ, ताकि मौत के बाद की ज़िंदगी में कामयाब हो जाओ। मौत के बाद की ज़िंदगी पर बहुत सारी वीडियो बनाई है मैंने, सर्च करके, खोज करके, कि कैसे मौत के बाद की ज़िंदगी कैसे है। हवाई फायर ना मारें, दलील से बात करें, सच सच से बात करें। समझ में आ रही है बात। तो मौत के बाद ज़िंदगी कैसे है, और हर तरीके से जो है, जो इंसान, जो इल्म, जो ज्ञान ईश्वर से, अल्लाह से इंसान को मिलाता है, हकीकत के तौर पे, ऊपर से नहीं, रस्म के तौर पर नहीं, हकीकत के तौर से, कि इंसान का दिल अल्लाह को पहचाने, दिल की आँख खुले, इंसान मुर्दा है दुनिया में जिंदा हो जाए और हकीकत में जिंदा ईमान पाए। वो इल्म हमने अपने चैनल के अंदर हम बयान करते हैं। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि भाई हमारे चैनल के अंदर जा करके एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकल कर रोशनी में आए हैं। तो अब मेहनत करने से तो कुछ होगा, ये तो है नहीं आपने एक आध वीडियो देख ली, गलत सलत कमेंट कर दी। मेरे भाई पहले बात को पूरी सुने, समझें बात को, उसके बाद फैसला करें क्या बात सही है और क्या गलत है। जो लोग पूरी बात नहीं सुनते, अधूरी बात सुनते हैं, वो शैतान का शिकार बन जाते हैं और दुनिया में भटक जाते हैं, और भटक के मरते हैं, धोखा खा के मरते हैं, और नरक की आग का ईंधन बन के मरते हैं। अल्लाह ने हमें पैदा इसलिए किया ताकि हम सच्चाई की, सच की खोज करना, अल्लाह की खोज करना है। सच की खोज करें पूर्ण रूप से, पूरे तरीके से, समझे, इतनी खोज करें सच की। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि भाई जो है इल्म तो बहुत सारा है, ज्ञान तो बहुत सारा है, इंसान कहाँ तक हासिल करेगा, लेकिन इतनी खोज तो करें सच की, इतना ज्ञान तो हासिल करें जो अपने बनाने वाले मालिक को हम पालें, दिल में उसकी मोहब्बत को पालें, सच्चाई की हकीकत को पालें, ईमान जिंदा मिल जाए। समझ में आ रही बात। इतनी तहकीक कर लें कम से कम, और इतनी तहकीक हमारे चैनल के अंदर है। इस जो है आप जो है चैनल के अंदर एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने। जो भी हमारे भाई या बहन सुन रहे हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ इस बात को। और भाई जो समझ में आ जाए बात, अच्छी बात, जिसको समझे, जो अच्छी लगे और तुम जिंदा हो उस बात से, उस बात को औरों में भी फैलाएं। हैं, सबसे बड़ा दान है ये कुरान का दान, कि कुरान आसमानी किताब है, सच के जरिए से जो है सच को पहचानो, सच को दुनिया में फैलाओ। ये सबसे बड़ा दान है, इससे अल्लाह राजी होता है। जो सच को ना मानेगा, कुरान सच है, जो सच को ना मानेगा, सच को छुपाएगा, वो काफिर कहलाएगा कुरान के मुताबिक। इसलिए सच को ना छुपाएं, सच को जान जाएं, तो सच को फैलाएं दुनिया के अंदर। तो काफिर ना बने। काफिर का मतलब है अपने मालिक की सच्चाई को छुपाने वाला, और मालिक का, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक का इनकार करने वाला, अपने बनाने वाले सही खुदा का इनकार करने वाला, और झूठे खुदाओं की पूजा करने वाला। अपने बनाने वाले सच्चे खुदा को छोड़कर उसकी पैदा की हुई चीजों की दुनिया में पूजा करने वाला, झूठे खुदाओं की पूजा करने वाला, ये मतलब है काफिर का, सच को छुपाने वाला। समझे। तो भाई तमाम बनी आदम खतावार हैं, ये दलील मैंने आपको दे दी है। अब इशारा काफ़ी होता है, आप खुद भी गौर करें सच्चाई पर। जब आप गौर करेंगे तो आप सच्चाई को पहुंच जाएंगे, अल्लाह ताला आपको समझा देगा। समझे। तो आप अगर सीधी राह पर चल रहे हैं, अल्लाह की सीधी राह पर चल रहे हैं, आपसे खता हो जाए तो आप फ़ौरन अल्लाह से माफ़ी मांग लें। समझ में आ रही है बात। सबकी बुद्धियाँ, सबकी अकल अल्लाह के कब्जे में है, आपको अल्लाह ताला जलील नहीं होने देगा। अगर आपसे गलती होती है अनजाने में, जानबूझ के नहीं, अनजाने में गलती होती है, अल्लाह से माफ़ी मांग लेते हैं, तो अल्लाह ताला लोगों की बुद्धियों को जो है घुमा देता है, उनकी निगाहों को फेर देता है। अल्लाह ही का कब्जा है हर चीज़ पे। अल्लाह ताला आपको जलील नहीं होने देगा, न दुनिया में, न आखिरत में, न मौत के बाद की ज़िंदगी में। आखिरत का मतलब है आखिरी ज़िंदगी। आखिरत का मतलब है आखिरी ज़िंदगी। हमारी कई ज़िंदगी हैं। एक तो सबसे पहले हमें आलम अरबा में पैदा कर दिया गया, हमारी रूहों को, जहाँ से बच्चे पैदा होके आ रहे हैं। समझ में आ रही है बात। अभी और भी पैदा होके आएंगे, वहाँ पर बहुत हैं अभी। और फिर जो है अब वहाँ से हम यहाँ आए, ज़िंदगी हमारी ये है, ठीक है।
अब एक ज़िंदगी यहाँ से मर के जाएंगे, मुर्दों की दुनिया जो कहा गया है कुरान में, आलम बरज़ख, मुर्दों की दुनिया जहाँ लोग मर के जा रहे हैं, ठीक है, हाँ वो ज़िंदगी है। और फिर क़यामत के मैदान में उठाया जाएगा, सबको इकट्ठा किया जाएगा, सबका हिसाब होगा। अल्लाह ताला अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर ईश्वर सबसे हिसाब लेगा, कितना अच्छाई पर चला, कितना बुराई पर चला। कुरान में इसी में कहा गया है कि मालिक यौमुद्दीन, अल्लाह ताला वो है जो बदला देगा सबका, बदले देने के दिन का मालिक है। समझ में आ रही बात, हर चीज़ का मालिक है वो। लेकिन खास तौर पर कहा गया लोगों ये मत समझना तुम जो कुछ कर रहे हो तुम्हारा हिसाब किताब नहीं होगा, नहीं, बदला देगा तुम्हें वो, जैसे कर्म किए वैसे बदला देगा, ठीक है। और फिर एक जीवन है जन्नत और जहन्नुम का, या तो हमेशा के लिए जन्नत में जाएगा इंसान या जहन्नुम में जाएगा। तो इस ज़िंदगी के बेस पर जो इंसान यहाँ जाग गया, समझे, मौत से पहले पहले जो जाग के मरा, वो तो बड़ा कामयाब है भाई, वहाँ जन्नत में जाएगा हमेशा के लिए। और जो सोचा हुआ चला गया दुनिया से, झूठ पर चलकर, बुराई पर चलकर, है ना, कोई गौर ना किया कि मेरा मालिक भी है जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं दुनिया में हमेशा जीने की दौड़ में लगा हुआ हूँ, जब मेरा जीवन का समय पूरा हो जाएगा तो मुझे मौत देकर उठा लेगा, सब मेरा खेल बखेला कर देगा, समझे, झूठ पर चल के चला जाएगा, वो नरक की आग में जाएगा भाई। इस ज़िंदगी के बेस में, इस ज़िंदगी के बेस पर या तो हमेशा की जहन्नुम है या हमेशा की जन्नत है। इसलिए हमें जल्दी जल्दी जागना चाहिए, गौर करना चाहिए सच्चाई पर, हम जल्दी से जल्दी धोखे से निकलें। बहुत एक एक समय बड़ा कीमती है, इसको बर्बाद ना करें, अपने मालिक की खोज करें, सच्चाई की तहकीक करें, उसे राज़ी करें। उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया, और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, क्योंकि ज़िंदगी का अगले पल का भरोसा नहीं है। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जितने भी हमारे भाई या बहन हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं, उन सब पर अल्लाह की सलामती हो, रहमत हो, ईश्वर की कृपा हो, दया हो।